नमस्कार आप सभी का और एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमसी ऑनलाइन चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 9 तारीख से आप ये देख सकते हैं कि आपके गांव, आपकी बसाहट में कौन कौन से स्कूल्स किस क्लास में कितनी सीटें ऑफर कर रहे हैं। और 13 मार्च से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो उसी में डिटेल्ड वीडियो हम आपको लेकर आए हुए हैं। आज हम आपको कंप्लीटली ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप्स भरना है। हम आपको इनफैक्ट एक फॉर्म भर के भी दिखाएंगे सक्सेसफुल तरीके से और उसकी पावती भी जनरेट करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आपने एक भी गलती जरा सी कर दी तो यकीन मानिए आपका पूरा फॉर्म बर्बाद हो जाएगा। 3 बार अगर आपके अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं तो आपका फॉर्म एक दिन के लिए लॉक भी कर दिया जाता है। तो इसलिए ना चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, समझ में ना आए तो उसके बाद ही अपनी प्रक्रिया को शुरू कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरे वीडियो के दौरान आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से कागजात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर, साथ ही क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होने वाली हैं इस पूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी ना करें, आराम से समझकर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि एक एक सीट बहुत कीमती होती है। आप साल भर इन सीट्स का इंतजार करते हैं कि आरटी एक्ट में, बीपीएल में हमारे 25% जो फ्री सीट्स है किसी स्कूल में वो आपको मिल जाए और आपको अपना डिजर्विंग स्कूल मिल जाए। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी तो डेफिनेटली आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट नहीं होगा, अलॉटमेंट पे जाकर रिजेक्शन भी हो सकता है, मिसमैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, पूरा वीडियो अच्छे से देखकर समझते हुए हम लोग आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। पूरा देखिएगा अंत तक। तो हम चलते हैं MPRT पोर्टल की तरफ एक फॉर्म रजिस्टर्ड करने के लिए। अपने गूगल ब्राउज़र में MPRT या RTMP आपको सर्च कर लेना है और इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको सबसे नीचे एक मॉड्यूल मिलेगा, RT के तहत ऑनलाइन प्रवेश पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आवेदन वाले मॉड्यूल में जाकर आवेदन पंजीयन करना है। सबसे पहले आपका जो चालू मोबाइल नंबर हो उसको आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना होगा। 2 बार मोबाइल नंबर फीड करेंगे और उसके बाद कैप्चा कोड भी आपको एंटर करना रहेगा। यहाँ टाइम का भी विशेष ध्यान देना है, आपको तुरंत ही OTP फिल करना होगा। OTP भेजा गया है, OTP हमने वेरीफाई किया तो वैलिडेट हो गया हमारा मोबाइल नंबर। अब अगला चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आधार सत्यापन के लिए रहेगा। 12 अंकों का बच्चे का आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है यहाँ पर, उसी को दोबारा भी फीड करना है। यहाँ से भी एक OTP जनरेट होगी eKYC के लिए, तो आपको वो OTP भी यहाँ दर्ज कर देनी है। ध्यान रहे कि आपके पास दोनों मोबाइल नंबर हैंडी रहें, तभी आप ये वर्क करें। अभी आपके सामने फॉर्म खुल गया है। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे की समग्र आईडी डालनी है आपको 9 अंकों की, और साथ ही परिवार की 8 अंकों की भी समग्र आईडी, जो फैमिली आईडी रहती है ना आपकी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे ही आप फैमिली आईडी डालेंगे, आपका जो बच्चे के प्रवेशार्थी का निवास पर जो जानकारी रहेगी वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। मोहल्ला वगैरह आपको सिलेक्ट करना है, मोहल्ला बसाहट जहाँ से भी आप हैं वो आपको यहाँ भर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहें तो, ईमेल आईडी वगैरह आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो आधार में आपके बच्चे का डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको फीड दिखेगा। जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग भी बच्चे का जो नाम है वो आप यहाँ पर फिर से भरेंगे। मिसमैच की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे कर लेने हैं। उपनाम भरना है आपको बच्चे का यहाँ पर, और उसके बाद उसकी जन्म तिथि भी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आराम से और ध्यान से एक एक चीज़ को भरना है आपको। उसके बाद आप कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। बच्चे का जो जेंडर है वो कंफर्म कर लेंगे, मेल और फीमेल। जाति की पुनः पुष्टि करेंगे आप। पिता के नाम को एक बार मैच कर लेंगे। अगर कोई सुधार है तो आप उस सुधार को जन्म प्रमाण पत्र में देखते हुए कर सकते हैं। बाकी आधार और जन्म प्रमाण पत्र में पूरा डेटा एक जैसा होना ही चाहिए आपका। फिर भी अगर कोई चेंजेस है, माइनर सा, तो आप जाति वगैरह में यहाँ पर करके अभी फॉर्म अप्लाई तो कर ही सकते हैं, बाद में भरवा दीजिए। पिता की समग्र आईडी डालना भी कंपलसरी है, माता की समग्र आईडी भी आपको भरनी होगी। उसके बाद आप डी सेक्शंस में देखेंगे यहाँ नीचे कि जिस श्रेणी से आप पार्टी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हुए हैं उस डॉक्यूमेंट का डिटेल्स भी आपको भरना रहेगा। जैसे हम अभी BPL के थ्रू भर रहे हुए हैं तो BPL कार्ड का जो सर्वेक्षण संख्या रहती है, BPL या अंत्योदय कार्ड की, वो हमको यहाँ भरनी रहेगी। BPL अंत्योदय प्रमाण पत्र दिनांक जब जारी हुआ होगा ना, तो वो आपको डेट यहाँ पर भरनी है। साथ ही साथ जारीकर्ता का डिटेल्स आपको देना है कि किसके द्वारा ये इशू किया गया है, ये भर देनी है। इनमें से कोई एक ही भराएगा, क्योंकि आप जिस भी कोटे के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, अगर SC ST कोटे से कर रहे हैं तो उस पर टिक करेंगे, तो उसका डिटेल्स आपको भरना है यहाँ पर। आगे बढ़ जाएंगे। प्रवेशार्थी की कक्षा का चयन करना है। जैसे नर्सरी में चयन कर रहे हैं हम लोग बच्चे का,
अब आपको स्कूल की आईडी डालनी है यहाँ पर। जैसे हमारे स्कूल की आईडी PS 7300 है तो 7300 भरेंगे, डेटा ऑटोमेटिक से फैच हो जाएगा। ऐसे ही कम से कम 3 स्कूलों की जो आपकी बसाहट आपके ग्राम में सीट उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ भरनी है। स्कूल की आईडी कहाँ से पता चलेगी? आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हुई थी। आपके होम पेज पर ये इन्फॉर्मेशन रहती है। कम से कम 3 स्कूल्स को आगे भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और फिर अपने आवेदन का सत्यापन के लिए आप कहाँ जाने वाले हैं उसका चुनाव कर लेंगे। नरसिंहपुर जिले में जैसे हम लोग कीचली ब्लॉक से जन शिक्षा केंद्र हमारा करब गाँव है तो हम करब गाँव सेलेक्ट कर लेते हैं। बच्चे का फोटो पहले से जो स्कैन किया हुआ है JPG फॉर्मेट में रहेगा, 100 KB से नीचे रहना चाहिए, वो यहाँ अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर PDF फॉर्मेट में जो हमारा राशन कार्ड की BPL की पर्ची है वो हमने यहाँ पर स्कैन करके लोड कर दी। ये 500 KB से कम रहना चाहिए। यहाँ पर भी जो आपका जो कोड है वो आपको फीड करना है, कैप्चा कोड। उसके बाद आपका आवेदन सक्सेसफुल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि पावती प्रिंट करके इसको वेरिफिकेशन के लिए संभाल के रख लेनी है। तो यहाँ पर भी आपका जो कोड जो अपीयर हो रहा है उसको प्लीज सेंसिटिव है, ये इसको फिल करना है और अपने आवेदन को प्रिंट कर लेना है। इस प्रक्रिया में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आप ज़रा सा भी चेंजेस करें। एक बार और पढ़ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। तो अभी भी एडिशंस की ना जो आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो ऑप्शन अभी छोटी सुधार के रहते हैं। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि हमने एक फॉर्म कंप्लीटली सक्सेसफुल तरीके से भरा और बच्चे का जो पावती है उसका प्रिंट आउट भी निकाल कर उनको दिया। इसी तरीके से आपको भी सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं। पहले से मोबाइल नंबर जिन पे आप OTP भेजने वाले हैं वो भी आपके पास होने चाहिए और आराम से एक एक चीज़ को मैच करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको नेटवर्क भी देखेंगे कि अच्छा नेटवर्क रहना चाहिए और अपना फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारी प्रेजेंस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी है, जो जिनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने परिचितों को भी आप ये चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इसमें एजुकेशनल सिस्टम से, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आसान भाषा में विद प्रैक्टिकल वे में आप तक पहुँचाते हैं। रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।